हाँ राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भाई, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। आवाज आनी चाहिए भाई। मैं बार बार नहीं कह रहा हूँ कि आप गाओ, आप गाओगे तो और ज्यादा डबल आनंद आएगा, इसलिए गाते रहो। और शर्माने की कोई बात ही नहीं, आज कृष्ण जन्म है। राधे गोपाल कृष्ण गाइए, भाई राधे गोपाल कृष्ण गाइए, ओ राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भाई, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भाई, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे।
ओ मीरा के नाथ को मनाइए रे भाई, मीरा के नाथ को मनाइए रे। ओ मीरा के नाथ को मनाइए रे भाई, मीरा के नाथ को मनाइए रे। ओ मीरा के नाथ को मनाइए रे भाई, भक्तों के नाथ को मनाइए रे। ओ मीरा के नाथ को मनाइए रे भाई, भक्तों के नाथ को मनाइए रे। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे भाई, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ गोविंद गोविंद जय हो, ओ गोविंद गोविंद गाइए राधे गोपाल कृष्ण ओ गाइए गाइए गोविंदा गोविंदा बोलिए भगवत भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव की जय बाल कृष्ण लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय संत श्री राज महाराज की जय संत श्री सिंगा जी महाराज की जय अम्बे मातु की जय शंकर भगवान जय। परम प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज ने भूदेव भावी भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूप माताएं एवं बहनें, परम मंगल में परात प्रखिलेश कारण करुणा गुणाले भक्त संकल्प तरु भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी असीम अनुकंपा से आज यह ज्ञान गंगा, यह भागवत गंगा आज पंचम दिवस में प्रवेश कर रही है। और उस पंचम दिवस में आप सभी भक्तों का, माताओं बहनों का, भाइयों का सबका स्वागत। और बाहर से जो पधारे हुए हमारे भक्तजन हैं, जैसे हमारे 40 गांव से हमारे चौहान साहब आए हुए हैं, उनका भी व्यासपीठ से बारंबार वंदन करना और स्वागत। और हमारे जलगांव से आए हैं हमारे शिष्य के माता पिता, तो उनको भी बहुत बहुत उनका भी स्वागत, अभिनंदन। दूर दराज से पधारे हुए आस पास के क्षेत्र से सभी गांवों से आ रही माताएं बहनें, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और संगीत पर जो मेरे साथ दे रहे हैं ऐसे सभी गंधर्व जन सभी भाई बार प्रणाम वंदन। आज ये ज्ञान गंगा पंचम दिवस में प्रवेश कर रही हैं।
4 दिनों से आप लगातार इस कथा को सुन रहे हैं और कथा को सुन करके अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। निवेदन यही करूंगा मेरे भाई बहन, ये एक प्रकाश का पुंज है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशक विदाय अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए ये प्रकाश है, मणि है। और आपके पास बैटरी भी है, बैटरी में सेल भी भर के रखे हो और बैटरी चालू भी है, अच्छी हालत में है। उसके बावजूद भी यदि आप अंधेरे में धक्का खाएंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब सीधी सी बात है, आंखें होते हुए गड्ढे में जाके गिरोगे तो कौन क्या करेगा? तो भैया भागवत क्या है? प्रकाश है। उस प्रकाश को उठाओ और पतली गली से निकलो। काहे गड्ढे में अंधेरे में धक्का खा रहे हो? तो ये शास्त्र जो है ये हमें रास्ता दिखाते हैं, परंतु आदमी इतना पागल हो गया है कमाने और खाने में कि उसे तो बोले महाराज हमारे पास तो समय ही नहीं। कई लोगों को पूछा जाए कि भैया कथा में क्यों नहीं आ रहे हो, तो जवाब एक ही मिलता है, महाराज तुमको कथा की पड़ी, हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है। अब बताओ कि बावले के पास मरने के लिए टाइम नहीं है, यमराज का बुलावा यदि इसे आएगा तो क्या ये अपने पड़ोसी को भेजेगा कि जाओ इसको 2 दिन ले जाओ, बाद में मैं आता हूँ? वहां तो इसके बाप को भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो आदमी खाने कमाने में पेट भरने में इतना पागल हो गया है कि उसके पास भगवान को भी समय नहीं है देने के लिए। जब पेट ही भर लोगे, बच्चों को ही पालोगे, बस यही पुरुषार्थ मान करके बैठे हैं। बस पेट भर लो, बच्चों को पाल लो, यही पुरुषार्थ है। उधरम बरीणो जीव वराकाह कुटभाषिण, उधर भर रहे बस। और भाषा तो ऐसी हो गई उनकी जैसे कौवा बोल रहा है। वराकाह कुटभाषण, उनकी भाषा जो है ऐसी हो गई जैसे कौवा बोल रहा है। किसी से पूछो भैया बहुत हंस रहे हो, अपन प्यार से पूछने जाओ तो जवाब क्या देता है? तो फिर क्या रो? ऐसा जवाब मिलता है। क्यों भैया बैठे हो तो क्या खड़ा हो जाऊं? वराकाह कुटभाषण, मनुष्य इतना पागल हो गया है कि उसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। शास्त्र क्या करते हैं? बुद्धि को ठिकाने पर लाता है। तो ये कोटि सूर्य समप्रभ के समान है। ये ज्ञान को आप धारण करिए, ये आपके कल्याण के लिए है मेरे भाई बहन। इसलिए घर में गीता, रामायण, भागवत, शिव पुराण इसका स्वाध्याय करो, पढ़ा करो थोड़ा, एक एक दो पढ़ने, जिससे आपके जीवन में आपको ज्ञान हो जाए कि हमारे शास्त्र कहे क्या है। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो भागवत में नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई उपाय नहीं है जो रामचरितमानस में नहीं है। जाने क्या जादू, हर समस्या का हल जो है हमारे शास्त्रों में रखा गया है। आप खोजने का प्रयास करिए, आप पढ़िए, समझिए। और मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके माथे पर 3 ऋण होते हैं। कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। इसमें से जो आचार्य ऋण है, गुरु ऋण, ये कब उतरता है? कैसे उतरता है? किसी को पता है? किसको पता है? आचार्य ऋण से हम ऋण कैसे हो सकते हैं, ये किसको पता है? किसी को नहीं पता है। हम है तो सनातनी, लेकिन हमें अभी तक ये भी नहीं पता है कि राम के पिता कौन थे। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें नहीं पता है। सनातन में जन्म लिए, शास्त्रों के नाम तक याद नहीं है,
और हमारे माथे पर कितने ऋण हैं, तो गुरु ऋण को उतारने के लिए क्या, तो बोले शास्त्रों का पठन पाठन करो तो गुरु का ऋण उतर जाएगा। बोलिए भगवत्सल भगवान। भागवत रामायण शिव पुराण ग्रंथों को पढ़िए, क्यों उतर जाएगा? गुरु का, आचार्य संतों का ऋण क्यों है हमारे ऊपर? इसलिए है क्योंकि उन्होंने जंगल में पत्ते खाकर, हवा पीकर, जल पीकर घोर तपस्या करी और उन्होंने इन शास्त्रों को लिखा है। किसके लिए? हम समाज वालों के लिए। और जब हम उनकी मेहनत को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो सब संत हमें श्राप देते हैं, फिर उनका पाप हमें लगता है। अब उनके ऋण से भी मुक्त होना है तो उनकी मेहनत को पढ़िए, उनकी मेहनत को जानिए, समझिए, तब वो महात्मा खुश होते और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए शास्त्रों को पढ़िए। और ये शास्त्र जो है ना, जो जीव कौवे की तरह भाषा बोलता है ना, उसको भी हंस की तरह बोली बोलना सिखाता है, कोयल की तरह बोलना सिखाता है। अब आप कहेंगे कौवा कोयल कैसे बन सकता है? तो हुआ है ऐसा। मज्जन फल पे कियत काला, 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 मज्जन फल पे कियत काला। आप लोग भी गाइए ना हमारे साथ, रामायण की बड़ी प्यारी कविता है। गाते रहोगे तो आप भी संस्कार हो जाओगे। एक लाइन हम माताएं गाएंगे, एक लाइन भाई लोग गाएंगे। मज्जन फल पे कियत काला, काक होए पिक बकहु मराला, हो काक होए पिक बकहु मराला, मज्जन फल पे कियत काला। मज्जन फल पे कियत काला, काक हो पिक बकहु मराला। कितनी प्यारी बात कही। मज्जन फल पे, इस सरोवर में जो भी स्नान करेगा वह कौवा भी यदि होगा तो कोयल की तरह बोली बोलेगा। कोयल की तरह बोली बोलता है। ये है इस महिमा, इस भागवत। बोलिए मेरे पीछे एक लाइन बोलिए, मज्जन फल पे कियत काला। अब भाई लोग बोलो भैया, काक हो पिक बकहु मराला। बोलिए। अब बताओ, हमारी बुद्धि इतनी भी नहीं चलती कि हम सुन करके भी कुछ नहीं बोल सकते। तो शास्त्रों को कब पढ़ेंगे, कब जानेंगे, कब समझेंगे? अरे भाई, बोला गाते रहो, समझते रहो, सुनते रहो। चौपाई गाने से अच्छा है। मज्जन फल पे मज्जन फल पे कियत काला, काक होई पिक बकहु मराला, हो काक होई पिक बकहु मराला,
पे ये पद काला। अच्छा एक बात बताओ, कोयल में और कौवे में क्या अंतर है? कौवे को किसी ने देखा है हाथ धरा कर, और कोयल को कैसी है कोयल? नहीं मीठा तो बोलती है पर दिखती कैसी है? कौवे में और कोयल में अंतर क्या है दिखने में? दोनों एक जैसे ही है। कौवा भी काला ही है और कोयल भी काली ही है। तुम्हारी तरह ब्यूटी पार्लर नहीं जाता, काली है बेचारी। पर फर्क क्या है? तो बोले वाणी का फर्क है। जब बोलती है तो इतना मीठा बोलती है कि जो नहीं सुनने वाला है वह भी ठहर जाता है। यह है कोयल की बोली। वाणी ऐसी बोली मन का और को शीतल भजन फल पे ये पद काला। कौवा जिसका धन हर लेता कोयल किसको क्या देगी? कौवा जिसका धन हर लेता कोयल किसको क्या देती है? केवल मीठे बोल सुनाकर जग को अपना कर ले। केवल मीठे बोल सुनाकर जग को अपना कर लेती है। अपना कर लेती है, जग को अपना कर लेती है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो गाइयो सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो माँ, पर दो नैना मत खाइयो मोह श्याम मिलन किया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अब आप कहेंगे महाराज कौवा कैसे कोयल की तरह बोल सकता है? तो प्रमाण है शास्त्रों का। रामचरितमानस कौन कौन पाठ करता है? रामायण कौन पढ़ता है भाई? कोई नहीं पढ़ते यहाँ पर, आप पढ़ते हो? रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है काकभुसुंडी महाराज का, उत्तरकांड में आप देखना। काकभुसुंडी महाराज जी कौवा है और काक हो उपिक, कौवा है पर जो है गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं। ये है कोयल की तरह बोली। शरीर से कौवा है लेकिन भगवान के कथा को पढ़ने से, उसके प्रभाव से दुनिया वालों को वो राम कथा सुना रहे हैं। इससे बढ़िया और प्रमाण क्या हो सकता है? आप यदि पढ़ेंगे तो आप तो वैसे ही
कोयल की तरह बोलते ही है। इसलिए मेरे भाई बहन भागवत में आइए, बैठिए, समझिए, अपने बच्चों को लाइए ताकि उनके जीवन में संस्कार जन्म ले। कल की कथा कहाँ रुकी थी, किसको किसको पता? हंसो मत, क्यों भैया? कल कथा कहाँ रुकी थी भाई? बोलिए, कल वाला ही भाई खड़ा हो रहा है, बोलिए बोलिए। अच्छा, और माता है आपको किसी को याद है? बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों के लिए ताली बजाओ भैया। जय हो, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई, भगवान की कृपा है। इतना तो कहूंगा कि भाई चलो कथा में तो आ ही रहे हो, पर साई खेड़ा वाले कैसे भी हो, जैसे भी है, बेचारी सुबह सुबह प्रभात फेरी में तो आती है। इसलिए जो है अच्छी ही कहना पड़ेगा, बुरी कहूंगा तो कल मेरे गर्दन पकड़ लेंगे आप, जो है आकर के। तो जो है सब अच्छी है आप, और भोजन भी बहुत बढ़िया बनाती हो, 2-3 दिन से खा रहा हूँ। आज तो जो है मेरे राम जी को बहुत अच्छा भोजन खिलाया मैयाओं ने, और प्रभात फेरी में सबका दर्शन होता रहता है। तो भाई इसी प्रकार से जो है अपने जीवन में प्रेम रखो। और माताओं, तुम्हारे पर एक जिम्मेदारी डालकर मेरे राम जी जाएंगे, आप सब अपने अपने एक मंडल तैयार करो, 2 4 10 8 10 माताएं, और वह मंडल ही इस प्रभात फेरी को चलाएगा। ये पिताओं का कोई भरोसा नहीं है, करे या नहीं करे, कभी टपक गए तो ठीक है, आ गए तो आ गए, नहीं तो कोई भरोसा नहीं है, पर तुम्हारा पक्का विश्वास है कि तुम बराबर करोगी। इसलिए जो है कम से कम गांव में 2 4 10 माताएं, 1 2 गली तो भी कम से कम घूमे, तो उससे प्रभाव बना रहेगा, भक्ति का संचार होता रहेगा। भक्ति को जिंदा रखो माताओं, और ये आप ही करो, और आप स्वयं भक्ति स्वरूपा है, आपके अंदर स्वयं भक्ति है, आप स्वयं दुर्गा है, जगत जननी है। इसलिए आप इस कार्य को लेकर के चलिए। कल हमारी कथा रुकी थी राजा बलि के द्वार पर। कल हमने संक्षेप में, बहुत समय कम होने के कारण केवल दर्शन किया, कथा को समझ नहीं पाए। आइए थोड़ा सा उस पर दृष्टि डालते हैं। कल आपने अजामिल की कथा सुनी थी। एक बड़ा ही माता पिता का बड़ा ही भक्त था, जिसका नाम अजामिल था। अजामिल बहुत माता पिता के ब्राह्मण थे, भक्त थे। एक दिन जंगल में संहिता लेने के लिए गए, लकड़ियां चुनने के लिए। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। और जब लकड़ियां चुन करके ला रहे थे नदी के किनारे से, तो एक शूद्र को एक स्त्री से रमण करते देखा, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और वह भी उस स्त्री के साथ चला गया, और वह वेश्या, वह स्त्री उसी के साथ विवाह कर लिया। विवाह कर लिया और उसी के साथ रहने लगा अजामिल। और धीरे 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 समय पा करके उसे 9 बेटा हो गए। अब एक बेटा जो था वो गर्भ में था उस स्त्री के, और ये जो अजामिल है स्त्री के चक्कर में पड़ करके पूरा बुरा बन गया। चोरी करना, डकैती डालना, लोगों को लूटना, किसी के मन को चोट पहुंचाना, यही इसका काम है। अब एक दिन उसकी कुटिया पर कुछ संत मंडली वहां से निकली। संतों ने आशीर्वाद, भोजन पाया। उस स्त्री ने, उस वेश्या ने सेवा करी साधु की। संत प्रसन्न हो गए। जैसे तुम लोग सेवा कर रहे हो साधु संतों, तो संत जब सेवा करते हो साधु की, तो साधु कुछ ना कुछ तो देता ही है, आशीर्वाद तो भी देता ही है। और संतों का आशीर्वाद लेंगे तब ही भगवान मिलेंगे, बिना संत के आशीर्वाद से भगवान मिलेंगे भी नहीं। संत और ब्राह्मण, और दोनों ही तपस्वी हो, दोनों ही बैरागी हो, त्यागी हो। तो महात्माओं ने भोजन पाया, प्रसन्न हुए और कहा कि बेटा क्या आशीर्वाद दूं, बोलो। बोले गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो जो भी आशीर्वाद देना है मन से दे दो।
नहीं नहीं बेटा, तुम जो मांगोगे हम वही देंगे। उस वेश्या को इस प्रकार से कहा, अजामिल की पत्नी को। संतों ने अपने मन से ही कह दिया कि बेटा, तुम्हारे गर्भ में अभी जो बालक है, तुम्हारा यदि बेटा होता है तो बस उस बेटे का नाम नारायण रख देना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसका नाम नारायण रख देना। और संत आशीर्वाद देकर के चले गए। धीरे 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 समय बीता। अजामिल इतना दुष्ट हो गया, जब उसका अंतकाल आया महाराज, बूढ़ा हो गया, समय निकल गया, अंतकाल आया। और जैसे अंतकाल आया तो यमदूत उसको लेने के लिए आए। और यमदूतों ने जब आकर के उसको पकड़ा, और जब उसको यम पास में जब पकड़ लिया तो अजामिल चिल्लाने लगा। आप मृत्यु की तकलीफ को साधारण न समझिए, यमदूत हमें भी पकड़ेंगे। हमें भी जब मरना होगा तब हमें भी यमदूत पकड़ने आएंगे। चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अपने बेटे को पुकार रहा है, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अब बेटा तो नहीं आया, लेकिन ऊपर से बैकुंठ से नारायण के दूत आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। नारायण के दूत आ गए और यमदूतों को मार धक्का और जो है अजामिल को छुड़ा लिया। अजामिल को छुड़ा लिया। यमराज के दूतों ने कहा, तुम कौन हो चार चार चमकीले चमकीले दूत? बोले, हम विष्णु के दूत हैं, हम नारायण के दूत हैं। अरे बोले, तुमको धोखा हो रहा है, इसने तुमको नहीं पुकारा है, तुम्हारे स्वामी को नहीं पुकारा है, ये अपने बेटे का नाम नारायण रखा है, अपने बेटे को बुला रहा है। तो विष्णु दूतों ने कहा कि यमदूतों, एक बात बताओ, इसके बच्चे का नाम नारायण कब रखा इसने? बोले 4 साल पहले। और हमारे स्वामी जी का नाम नारायण कब से है? तो बोले अनादिकाल से। तो सचमुच किसका नाम माना जाएगा? तो बोले असली में तो नारायण का ही नाम माना जाएगा। तो जो नारायण का नाम ले लेता है फिर उसको यमदूत कभी हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यमदूत ने बचा लिया। दोनों में झगड़ा हुआ, इतनी पिटाई करी विष्णु दूतों ने यमदूतों की, यमदूत भागे हैं सब छोड़ छाड़ करके यमपुरी। और ये सारी घटना अजामिल पड़े पड़े देख रहा था। और अजामिल ने सोचा कि ओहो, मेरे से तो बहुत ज्यादा पाप हो गया है। अगर मैं शायद सच में भगवान का नाम लेता तो आज मैं भगवान की गोद में बैठा होता। जिंदगी भर पाप करते रहा। भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि मैंने गलती से बेटे का नाम लिया और मुक्त हो गया, यमदूत से बच गया। और ये यमदूत यमराज के पास जाकर के काल दंड फेंक दिए, टोपी उतार के फेंक दी, सीटी भी फेंक दी। यमराज ने पूछा, क्या हुआ? महाराज, आज से आपकी ड्यूटी हम नहीं करेंगे। बोले, क्यों? आपने हमको एक पापी को पकड़ने के लिए भेजा था, वहां तो हम ही धुल कर आ रहे, हमारी धुलाई हो गई। क्या हो गया? बोले, महाराज, कोई नारायण के दूत आकर के हमको मारने लगे। उसने गलती से अपने बेटे का नाम नारायण ले लिया तो वहां नारायण के दूत आ गए। इतना सुनते ही यमराज सिंहासन पर से कूद पड़े और उठाया हाथ और मुंह पर धर दिया। खबरदार, यमराज यहाँ यमपुरी में इस नाम को गलती से भी मत लेना। बोले, क्यों? बोले, ये नाम भगवान नारायण का है, ये नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार ले लो तो करोड़ों पाप जल के भस्म हो जाते हैं। इसलिए माचिस कभी भी पेट्रोल पंप के पास जलाना खतरे से खाली नहीं है। नारायण का नाम यहाँ पर मत लेना। क्यों? क्योंकि जितने भी पापी पड़े हैं यहाँ पर, अगर ये सब सुन लेंगे और नारायण नारायण जपने लग जाएंगे तो फिर तो मेरा पूरा कारोबार ही ठप हो जाएगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। तो ये है नारायण नाम की महिमा। अजामिल जैसा पापी व्यक्ति भी तर गया, एक बार ले लिया तो तुम लोग अगर दिल से लेओगे तो तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं होगा? पर हम तो दिल से लेते ही नहीं, हम तो या गले से ऊपर ही लेते हैं। कुछ चाहिए धन सुख संपत्ति घर आवे, अरे भैया कष्ट मिटे तन का। सुख भी मांग लिया और संपत्ति भी मांग ली और फिर कष्ट तन का मिट जाए वो भी मांग लिया। और सब कुछ मांगने के बाद
फिर आखिरी में क्या कहते हैं? तन है तेरा, मन भी है तेरा, धन भी है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, भैया क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान से ही ले रहा है और भगवान को ही सब कुछ समर्पित कर रहा है। यही तो बेईमानी है भैया। हमको तो कुछ चाहिए जब हम भगवान को भजते हैं, लेकिन भगवान उसी को मिलते हैं जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छीलन भावा। मोहि कपट छल छीलन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सोई पावा। मोहि कपट छल छीलन भावा। मोहि कपट छल छीलन भावा। संगीत का बड़ा प्यारा राग, राग द्वेष, बड़ा ही मधुर राग है। संगीत ईश्वर की शक्ति है, इसलिए कहता हूँ संगीत से प्यार करो। संगीत भी एक साधना है। पनि सर निद पधम रे रे पम गरे गनी सा रे म प नि सा रे ग रे नि सा नि प पनि सर निद पधम रे रे पम गरे ग नि सा। वाह वाह। संगीत भगवान की साधना है। मीराबाई ने पाया तो गा करके पाया। मीराबाई ने माला जप के नहीं पाया, नाच करके पाया। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीराबाई ने नाच नाच के भगवान को गा गा करके रिझा लिया। तुम लोग भी गाया करो मीराबाई की तरह, सूरदास की तरह, तुलसीदास की तरह। संगीत ईश्वर की शक्ति है, हर स्वर में बसे राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। इसलिए नाम की महिमा बताई और नाम की महिमा बता करके नारायण नाम की क्या महिमा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है भगवान उसी को मिलते हैं। जिसका मन कपटी है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसे कपटी और छली को भगवान कभी नहीं मिल सकते। सपने में भी नहीं दिखेंगे। ऊपर से कितना भी दिखावा छल कपट कर लो, भगवान तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। भीतर से निर्मल मन हो। निर्मल मन मतलब जिसमें एक छोटा बच्चा जैसे होता है उस प्रकार से। नाम की महिमा बताई। एक नारायण नाम में इतनी शक्ति है, इसलिए कहता हूं कि अंत समय अपना नाम भगवान का लेने की आदत डालो। बुढ़ापे में जब मरने के समय जब हम भगवान का नाम लेते तो राम नहीं आता, लाम आम आता है मुंह में। क्यों? क्योंकि जीभ हमारा साथ छोड़ देती है। इसलिए भैया जवानी में ही ले लो। अरे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हो किसने देखा है रे भैया, किसने देखा है। भजन कर भरी लो, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ नहीं कर पाओगे। तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है रे भैया, किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, हो बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, हो देख भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे। ओहो तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। वो भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे। भजन सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
श्वास श्वास पे राम भजो, राम भजो, राम राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, हो सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। हो सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। हो सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। हो सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। हो सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। हो सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे जय कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे नार भाई। अरे जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे प्रयास करें मेरे भाई बहन, भगवत नाम को उच्चारण करें। जितना भगवान का नाम आप लेंगे, क्योंकि एक पल का भी हमारा भरोसा नहीं है। अब एक मिनट के बाद क्या होने वाला है ये हमको पता है क्या? पता चले कि एक मिनट के बाद आदमी सोच रहा था, 10 मिनट पहले सोच रहा था कि मैं अभी दुकान पे जाऊंगा, 10 मिनट पहले सोच रहा है, और 10 मिनट पहले सोच रहा है कि दुकान पे जाऊंगा, इतने लोगों को चूना लगाऊंगा, इतने लोगों का गला काटूंगा, 2 रुपए का माल 5 रुपए में बेच दूंगा। सोच रहा था कि अब दुकान पे जाऊंगा, फिर वो गया नहाने के लिए बाथरूम में, और पता चला कि बाथरूम से बाहर ही नहीं आया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। 2 घंटा हो गया अंदर ही पड़ा, मतलब 10 मिनट बाद क्या होने वाला है यह हमें अभी भी पता नहीं है। इसलिए हर पल परमात्मा का नाम लेते रहो, न जाने परमात्मा का नाम लेते लेते हमारी श्वास रुक जाए और परमात्मा के धाम में हम पहुंच जाए, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। इसलिए हर निरंतर हर पल प्रभु को स्मरण करें। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। तुम लोग अपने बच्चों का नामकरण क्या करते हो? आजकल लोग अपने बच्चों का नामकरण कुछ भी कर रहे हैं, मन में आए हो। और आजकल तो जो है नाम इंग्लिश में रखने का बड़ा फैशन चला है। जो मन में आए वो लोग नाम धर दे रहे हैं अपने बच्चों का। अब देखो यहाँ पर अजामिल के बेटे का नाम नारायण था। अंत समय उसने भले ही बेटे को पुकारा, लेकिन भगवत धाम का अधिकारी हो गया।
बच्चों का नाम भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। लोग इंग्लिश में नाम रख देते हैं। एक भाई का नाम था डप्पू। अरे भला हो तेरे डप्पू का। एक बहन का नाम था बबली बबली। अब बताओ ये कोई नाम है? एक माता पिता ने एक बच्चे का नाम रखा था इस्माइल, और उसका चेहरा इतना लटका हुआ महाराज, बुरा लगा कि इसके माँ बाप ने इसका नाम बिगाड़ दिया। नाम इस्माइल है और चेहरा लटका हुआ है। तो नाम ऐसा रखो कि आखिरी समय अगर ले ले तो मुक्त हो जाए। एक बार एक मैडम फोटो खिंचवाने के लिए निकली। बहुत ध्यान देना। एक मैडम निकली फोटो खिंचवाने के लिए। 2-3 घंटे से आईने के साथ चिपकी हुई थी। बढ़िया सज धज रही थी और सारी लीपा पोती चेहरे पर चल रही थी। और सज धज के, अब आजकल माताएं तो दुनिया भर का लीपा पोती करती रहती है चेहरे पर, और न जाने क्या क्या आई लाइनर लगाती है आंखों में, और लिपस्टिक और न जाने क्या क्या लगाती रहती हो। वो 2 घंटे तक चिपकी रही आईने के पास और सज धज के कि मुझे फोटो खिंचवाना है। दौड़ी दौड़ी भागी भागी धूप में गई। कहाँ पर? तो बोले साई खेड़ा में आई। स्टूडियो वाले के पास गए, भैया चल जल्दी से फोटो खिंचवा दे। भाई घेड़े वाला बोला मैडम चल चल के आई। धूप में सारे जो है बाल बिखर गए सर। बोले थोड़ा अपने बालों को केसों को संवार लो। अब मुझे क्या सिखा, 4 घंटे से चिपक के आ रही हुआ है से धज के आ रही हूँ, तू तो बस फोटो खींच। अब वो कैमरा मैंने बोला कि बहन देखो मैडम आप थोड़ा सवर के बैठ जाओगे तो फोटो अच्छा आएगा, तो बाल बिखर रहे हैं। बोले मुझे ज्ञान मत सिखा, मैं सब धज के आई हूँ, तू तो बस फोटो खींच। और महाराज उस कैमरा मैन ने फोटो खींच दिया। फोटो जब खींचा और जब छप करके जब सामने आया, पैर का तो माथे पर चढ़ गया महाराज। और कहने ये इसी भुतड़ी की जैसी बना के भेजा है, ऐसा फोटो निकाला है। 2 घंटे से बैठी थी आईने के पास। साई घेड़ा वाले ने कहा मैडम हम पहले ही कह रहे थे अच्छे सवर जाओ बैठो, तुम तुम्हारे घर में कितना सजी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे कैमरे के सामने कैसी बैठी हो मतलब उस बात से है। मतलब जिंदगी तुमने कितनी अच्छी जी कितनी बुरी जी इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन मरने के समय तुम कैसे बैठे हो, क्या नाम ले रहे हो, क्या स्मरण कर रहे हो, महत्व उस बात का है। अंत समय यदि तुम्हारा फोटो अच्छा बन गया तो तुम्हारा जीवन सुधर गया। अंत समय फोटो अच्छा खींचना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो भैया जब फोटो खींच रहा होता है ना तो जरा सावधानी से बैठ जाना चाहिए। कभी कभी गलती से भी फोटो अच्छी बन जाती है। आजामिल की फोटो बन गई क्योंकि गलती से वो खिंचा लिया उसने फोटो, अंत समय गलती से नारायण नाम ले लिया तो उसकी फोटो जीवन की अच्छी बन गई। तुम्हारी भी बन जाएगी तो तुम वैसा अपने बच्चों का नामकरण करो, भगवान का नाम लो। बड़ा ही सुंदर आजामिल का प्रसंग और यहाँ पर भागवत में बड़ा ही सुंदर कथाओं को गाते हुए और इसी कथा में आगे चल करके एक गजेंद्र हाथी का वर्णन आता है। एक हाथी गजेंद्र होता है, मैंने कल भी संक्षेप में कहा था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। इतना बलवान हाथी जब चलता था तो बड़े बड़े शेर भी देख करके घबराते थे उसे। और गजेंद्र हाथी एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गया, और जैसे ही सरोवर में गया स्नान कर रहा था तो एक मगर ने धीरे से पैर पकड़ लिया। एक मगर ने धीरे से पैर पकड़ लिया। अब हाथी को लगा कि ये नन्हा सा जीव मुझे मारेगा। हाथी को अपने बल पे बड़ा अभिमान था कि ये जरा सा मगर मुझे मार कैसे सकता है, मैं तो इसे अभी निकाल लेता हूँ।
अब हाथी और मगर में दोनों में चली टक्कर। 27 दिन तक महाराज युद्ध चला। सरोवर में, जल में हाथी ने जोर लगा करके खींच करके मगर को किनारे पर लाया, लेकिन मगर भी इतना बलशाली निकला, इतने जोर से खींचा कि वापस सरोवर में ले गया हाथी को। 2-3 बार खींचातानी हुई, दोबारा हाथी खींच कर किनारे लाया, फिर दोबारा मगर खींच के अंदर ले गया। हाथी समझ गया नन्हा जीव नहीं है, बहुत बड़ा जीव है। तो अपनी पत्नियों को, जो हजारों हाथियां किनारे पर खड़ी थी, पत्नियों को बुलाया, देवियों तुम आओ, सूंड में सूंड डाल करके मेरी सहायता करो। और एक के पीछे एक हाथिनियां सूंड में सूंड डाल करके हाथी को खींच करके किनारे पर लाई, लेकिन मगर इतना ताकतवर निकला कि हाथिनियों के साथ घसीटते हुए वापस उसे जो है सरोवर में ले गया। बहुत दिन हो गए इस लड़ाई को, चलती रही लड़ाई। अब सब एक एक हाथिनी जो थी, पत्नियां जो थी, सब साथ छोड़ के भागने लगी, जाने लगी। हाथी चिल्लाने लगा, देवियों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो मुझे अकेला